सीक्रेट बिलियनेयर भाग 1। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो दिखने में साधारण है, लेकिन उसकी सादगी के पीछे छिपा हुआ है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर लोग दंग रह जाते हैं। कहानी का मुख्य पात्र है आरव मल्होत्रा, जो एक छोटे से शहर में अपनी सामान्य सी जिंदगी जी रहा है। लेकिन उसकी पहचान और उसकी असली ताकत को बहुत कम लोग जानते हैं। आरव का परिचय। आरव मल्होत्रा 28 साल का एक युवक जो अपने छोटे से गांव सतपुरा में रहता है। वह गांव के लोगों के लिए एक साधारण युवा है जो अपने चाचा की दुकान पर काम करता है और बाकी समय गांव के बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन जो कोई भी उससे पहली बार मिलता है, उसकी सादगी और शिष्टता देखकर उसे पसंद करता है। आरव की सादगी से शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी संपत्ति अरबों में है। वह भारत के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी इनोवेटेक का असली मालिक है, जो दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता सिवाय कुछ चुनिंदा लोगों के। गांव का जीवन। सतपुरा गांव में लोग सरल और मृदुभाषी थे। आरव अपनी साइकिल से गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमता और हर किसी की मदद करता। बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना, बुजुर्गों को अस्पताल ले जाना या गांव के त्योहारों की तैयारी करना, वह हर किसी के लिए हमेशा मौजूद रहता। गांव के लोग आरव को गांव का हीरा कहते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच रह रहा यह युवक एक अरबती है। अतीत की परछाई। आरव का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वह 10 साल का था तो उसके माता पिता एक दुर्घटना में गुजर गए। इसके बाद उसका पालन पोषण उसके चाचा मोहनलाल ने किया। मोहनलाल, जो एक छोटे दुकानदार थे, ने आरव को बड़े प्यार से पाला। लेकिन आरव बचपन से ही खास था। उसे तकनीक और व्यापार में गहरी रुचि थी। जब वह 16 साल का हुआ तो उसने खुद कंप्यूटर कोडिंग सीखनी शुरू कर दी। वह ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पर काम करता और धीरे धीरे अपनी काबिलियत से खुद की पहचान बनाता गया। गुप्त अरबती बनने की शुरुआत। आरव ने 22 साल की उम्र में इनोवेटेक नामक एक कंपनी बनाई। शुरुआत में यह एक छोटा सा स्टार्टअप था, लेकिन आरव की दूरदर्शिता और मेहनत ने इसे एक ग्लोबल कंपनी बना दिया। लेकिन आरव ने अपनी पहचान को गुप्त रखने का फैसला किया। उसने कंपनी की चेयरमैनशिप अपने करीबी दोस्त आदित्य वर्मा को दे दी और खुद पीछे से कंपनी को चलाने लगा। आरव को पैसा कमाने का शौक नहीं था। वह चाहता था कि उसकी संपत्ति का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो। गांव में रहना और रहस्य बनाए रखना। गांव में रहते हुए आरव ने अपने रहस्य को हमेशा छुपा कर रखा। वह साधारण कपड़े पहनता, चाचा की दुकान पर मदद करता और एक साधारण व्यक्ति की तरह जीता। गांव में रहने वाली एक लड़की नेहा शर्मा आरव की अच्छी दोस्त थी। नेहा एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थी और गांव के बच्चों के लिए हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती थी। आरव और नेहा के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन नेहा को कभी पता नहीं चला कि आरव कौन है। पहला मोड़। गांव में नया आगमन। एक दिन गांव में एक नई कार आई। कार से एक शहरी महिला रिया कपूर बाहर निकली। रिया एक बड़े रियल एस्टेट ग्रुप की मालिक थी और उसने गांव में एक बड़े रिसोर्ट का निर्माण करने का फैसला किया था। रिया के इस कदम से गांव के लोग चिंतित हो गए। उनका मानना था कि यह परियोजना उनकी जमीन और पानी के संसाधनों को नुकसान पहुंचाएगी। गांव की पंचायत ने इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। आरव ने भी बैठक में भाग लिया। रिया ने अपनी परियोजना का महत्व समझाया, लेकिन गांव वालों ने इसे ठुकरा दिया। आरव, जो आम तौर पर शांत रहता था, इस बार खड़ा हुआ और कहा, हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। अगर यह परियोजना हमारे गांव को फायदा पहुंचा सकती है, तो हमें इसे ठुकराना नहीं चाहिए।
लेकिन साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह हमारे पर्यावरण और जीवन शैली को नुकसान न पहुंचाए। रिया का संदेह। आरव की बातें सुनकर रिया हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि यह युवक कौन है जो इतनी परिपक्वता और आत्मविश्वास के साथ बात करता है। उसने गांव के लोगों से आरव के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन सभी ने यही बताया कि वह एक साधारण व्यक्ति है जो चाचा की दुकान पर काम करता है। दूसरा मोड़, नेहा की परेशानी। नेहा, जो गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती थी, उसे सरकार से एक नोटिस मिला। नोटिस में कहा गया था कि स्कूल की जमीन पर रिया की परियोजना का निर्माण होगा। यह सुनकर नेहा परेशान हो गई। नेहा ने इस बात को आरव से साझा किया। आरव ने उसे शांत किया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। आरव का असली रूप सामने आना। आरव ने चुपचाप अपनी कंपनी इनोवेटिक के जरिए रिया की परियोजना की फंडिंग की जांच शुरू कर दी। उसने पाया कि रिया की कंपनी ने परियोजना के लिए कुछ अवैध तरीकों का सहारा लिया है। आरव ने गुप्त रूप से इस जानकारी को सरकार तक पहुंचाया और परियोजना को रोकने में सफल रहा। जब यह खबर गांव में फैली तो सभी हैरान रह गए। रिया को यह समझ में नहीं आया कि एक साधारण युवक यह सब कैसे कर सकता है। रिया और आरव का सामना। एक दिन रिया ने आरव को रोककर उससे पूछा, तुम कौन हो? एक साधारण दुकानदार ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आरव मुस्कुराया और कहा, मैं बस एक गांव वाला हूं जो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है। रिया को आरव पर शक तो हुआ, लेकिन वह उसके सरल उत्तर से संतुष्ट हो गई। नेहा और आरव की दोस्ती। इस बीच नेहा ने महसूस किया कि आरव न केवल एक अच्छा दोस्त है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हर किसी के लिए कुछ अच्छा करने की सोचता है। लेकिन वह अभी भी यह नहीं जान पाई थी कि आरव वास्तव में कौन है। कहानी की दिशा आगे। आरव के रहस्य का खुलासा होगा या नहीं? नेहा को यह पता चलेगा कि आरव एक अरबती है? क्या रिया और आरव के बीच कोई नई कहानी शुरू होगी? भाग 2 में जानें, जब कहानी रोमांचक मोड़ लेगी।